वेलकम बैक लवलीज। एपिसोड 1 की शुरुआत में जे सोते हुए सपने में एक लड़के को देखता है जिसके साथ वो प्यार से टाइम बिताता है। तभी जे की माँ आकर उसे कहती है, उठ जाओ, आज तुम्हारे नए सेमेस्टर का पहला दिन है ना। जे कहता है, मैं जाग गया हूँ। उसकी माँ कहती है, तो बेड से भी उठो। वो उसे प्यार से मारती हैं। जे कहता है, मुझे मारिए मत, मैं अब बच्चा नहीं हूँ। उसकी माँ कहती है, तो जाकर नहा लो, तुम्हारे शेफ़ डैडी ने ब्रेकफास्ट बना दिया है। और बाथरूम में सो मत जाना वरना मैं तुम्हें वहाँ पर जगाने आ जाऊँगी। जे कहता है, ठीक है। और वो सोचता है, ये कैसा सपना आया था। वहीं जिन तैयार होकर जाने लगता है। उसकी माँ कहती है, शुक्रवार को क्लास के बाद घर आ जाना, तो हम शनिवार सुबह तुम्हारे जन्मदिन के दिन बाबा जी से मिलने जाएंगे। जिन कहता है, जब भी मैं साधुओं से मिलता हूँ मुझे अच्छा फील नहीं होता है और फीवर हो जाता है, तो क्या हम टेंपल में मत जाएं। उसकी माँ कहती है, ऐसे बुरा नहीं बोलते हैं। जिन कहता है, मैं मजाक कर रहा था और मैं चॉकलेट केक खाना चाहता हूँ। उसकी माँ कहती है, बस एक केक। जिन कहता है, तो कार दे दीजिए। उसकी माँ कहती है, नहीं, और कार को रेस ट्रैक पर मत लेकर जाना। जिन कार लेकर घर से बाहर चला जाता है। तभी जे कार लेकर सामने आ जाता है। जे कार का हॉर्न बजाता रहता है। जिन गुस्से से उसके पास आकर कहता है, क्या अपने डैड के लिए हॉर्न बजा रहे हो। जे कहता है, मेरा डैड घर में है तो मैं उनके लिए हॉर्न क्यों बजाऊंगा। जिन कहता है, तो अपने डैड को कहो अपने बेटे को संभाल कर रखे ताकि वो दूसरों को परेशान करना बंद कर दे। जे स्माइल करता है। जिन कहता है, स्माइल क्यों कर रहे हो। जे कहता है, इतनी आसानी से गुस्सा हो जाते हो, ध्यान रखो कहीं बीपी ना बढ़ जाए। जिन कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिन कार लेकर चला जाता है। वो जाते हुए एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। जे जिन को टीज करता है। जे पहले कॉलेज पहुंच जाता है। जे कहता है, आज फिर हार गए तुम। नंग जिन जिन कहता है, भूलो मत, मैं तुमसे पहले पैदा हुआ था। जे कहता है, सिर्फ 7 मिनट पहले। इतना क्या मान कर रहे हो। अगर हम हाइट की बात करें तो मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। जिन कहता है, तुम सिर्फ 5 सेंटीमीटर लंबे हो, ज़्यादा मत उड़ो। जे कहता है, तुम अभी उम्र की वजह से बोल रहे थे, क्या वो चाइल्डिश नहीं था। जिन कहता है, क्या तुमने कभी गिना है तुम कितने सालों से मुझे परेशान कर रहे हो। जे कहता है, मैं वो क्यों करूँ। जिन कहते, तुम हमेशा मुझे फॉलो करते रहते हो, मैंने सोचना स्टार्ट कर दिया है कहीं तुम चुपके से मुझे पसंद तो नहीं करते हो। जे कहता है, क्या तुम श्योर हो कि मुझे क्रश है तुम पर। वो बचपन को याद करते हैं। जिन कहता है, मुझे पता है जेरोम, तुम लड़के हो, पर क्यों 2 लड़के शादी नहीं कर सकते हैं। मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जे कहता है, लड़कों को लड़कियों को ही लाइक करना होता है। वो जिन को लड़कों को लाइक करने के लिए टीज करता है। जिन कहता है, कब तुम इस कहानी को बीच में लाना बंद करोगे, मैं तब सिर्फ 7 साल का था। तभी जे लड़कियों से प्यार से बात करता है। जिन कहता है, 2 चेहरों वाला गधा। लड़ते हुए वो क्लास में पहुंच जाते हैं। वन कहता है, तुम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हो। जिन कहता है, क्या मैं इसके साथ आने वाला लगता हूँ। जे उसे टीज करता है। फार्म कहता है, तुम बोर नहीं होते फाइट से। जे कहता है, नहीं, बहुत ही मज़ा आता है। वन कहता है कि तुमने वो सुना तो क्या बदला लोगे। जिन कहता है, अगर उसे बचा हुआ खाना खाना है तो खाने दो, मैं भीम से टायर्ड हो गया हूँ, किसी नए को डेट करने का सोच रहा हूँ। वन कहता है, तुम तो सीरियस थे ना, तुम दोनों एक जैसे हो, एक दिन ही पैदा हुए, एक ही जैसे टाइप के लोग पसंद हैं। जिन कहता है, क्या सेम, मैं हमेशा से ऐसे हूँ। वो ही उनके पीछे पड़ जाता है जिन्हें मैं लाइक करता हूँ, देखो वो क्या कर रहा है। वन कहता है, तुम जल्दी गुस्सा हो जाते हो, इसके लिए घाटे में रहते हो। जे हमेशा शांत रहता है इसलिए वो जीत जाता है। जिन याद करता है, वो एक लड़के का नंबर लेता है। तभी जे आकर उस लड़के का नंबर लेकर जिन को टीज करता है। जिन कहता है, तुमने ऐसे क्यों किया, तुम तो लड़कों को लाइक भी नहीं करते हो, मुझे परेशान कर रहे हो क्या। जे कहता है, मेरा टाइप बदलता रहता है, तुम मुझे हरा नहीं पा रहे हो तो नाराज हो रहे हो, तुम डरपोक हो। जिन जे को मुक्का मारता है जिसके बाद जिन की माँ उसे सज़ा देती है। जे की माँ जिन की माँ को कहती है, बस करो, बच्चे बस खेल ही रहे थे। जिन की माँ कहती है, हमेशा झगड़ते क्यों रहते हो, अगर उसे ज़्यादा चोट लग जाती तो। जिन कहता है, उसकी चमड़ी इतनी मोटी है, एक पन से उसे क्या होगा। जे कहता है, उसने जानबूझकर मुझे नहीं मारा था। जिन कहता है, ये फेक चेहरा मत बनाओ। उनकी माएँ कहती है, तुम दोनों की गलती है। जे की माँ कहती है, तुम दोनों के एक रूम में बंद कर दूंगी जब तक झगड़ा करना बंद नहीं करोगे। जे कहता है, ऐसे मत करिए। उसकी माँ उसे डांटती है जिसे देखकर जिन स्माइल करता है। जिन कहता है, ये जो भी करे मैं केयर नहीं करता हूँ। जे जिन की ओर ही देखता रहता है। फार्म कहता है, उसे घूर क्यों रहे हो। जे कहता है, किसने घूरा, मैं तो इधर उधर देख रहा था और मैंने कभी फाइट करना स्टार्ट नहीं किया है। फार्म कहता है, मैंने हर बार तुम्हें स्टार्ट करते हुए देखा है और उस भीम से तुम दोनों फ्लर्ट कर रहे थे। जे कहता है, उसने मुझे चूज़ किया तो मैं क्या कर सकता हूँ। फार्म कहता है, क्या भीम तुम्हारे टाइप का है या तुम उसे लाइक करते हो क्योंकि जिन ने उसे पहले लाइक किया था। तुम उन्हें पसंद करते हो जिन्हें जिन पसंद करता है, फिर उन्हें छोड़ देते हो। क्या तुम उसे इतना हराने के पीछे
पीछे पड़े हुए हो। जे कहता है पता नहीं, पर जिन लोगों को जिन लाइक करता है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। जे जिन की ओर ही देखता रहता है तो जिन कहता है क्या देख रहे हो। इसके बाद जिन वॉशरूम में होता है। जे वहाँ आकर कहता है क्या भीम की वजह से गुस्सा हो। जिन कहता है नहीं, पर मैं तुमसे नफरत करता हूँ तो मेरी लाइफ से दूर रहो, इससे पहले कि मैं तुम्हें पंच कर दूँ। जे जिन के पास आकर कहता है अगर भीम के बारे में गुस्सा नहीं हो तो क्या मुझसे जेलस हो। जे उसे दूर करके कहता है मैं तुमसे जेलस नहीं हूँ, मैं तुमसे सिर्फ नफरत करता हूँ। बाहर जाकर जिन कहता है मैं जेरोम से नफरत करता हूँ। वहीं जे को जिन की कार की चाबी वहाँ गिरी हुई मिलती है। उसके बाद जिन अपनी कार की चाबी को ढूंढता है पर उसे वो नहीं मिलती। जे आकर कहता है क्या ढूंढ रहे हो, कैसे ढूंढ रहे हो, मैंने इसे संभाल कर रखा है तो शुक्रिया कहो। जिन कहता है वापस दो, पर जे नहीं देता। जिन छीनने लगा जे की बाहों में गिर जाता है। वो दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। जे कहता है क्या फ़ायदा उठा रहे हो मेरा, ऐसे करना अच्छा नहीं है। जिन फिर चाबी छीनने लगता है। जे के हाथ से चाबी छूटकर एक पेड़ पर जाकर अटक जाती है। जिन कहता है अब लेकर आओ। जे कहता है तुम नहीं छीनते तो ऐसे नहीं होता। जिन कहता है तुमने चुराई थी। जे कहता है मुझे बाथरूम में गिरी हुई मिली थी। जिन कहता है तो तब क्यों वापस नहीं दी तुमने। जे अपने शूज़ फेंक कर उसे गिराने की ट्राई करता है। जिन ऐसे करता है तो उसका शू भी वहीं अटक जाता है। उसके बाद वो टहनी से चाबी को वहाँ से निकालते हैं। उतरते हुए जिन जे के ऊपर गिर जाता है, उनके फेस टच करते हैं, वो जल्दी से उठ जाते हैं। जे की नाक से खून बहता है। जे कहता है तुम्हारे गाल का फॉल्ट है, एक तो स्मेल बुरी आ रही थी, ऊपर से मुझे चोट लगा दी। जिन कहता है कि तुमने मुझे स्निफ किया। जे उसे टीस करता है। वो फिर चाबी के लिए झगड़ते हैं। वहीं फार्म 1 को अपने रूम में लेकर आता है। फार्म कहता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड हर बार तुम्हें निकाल देती है कि तुम्हें आदत नहीं पड़ी इसकी, और अपने घर क्यों नहीं जाते हो। वन कहता है घर बहुत ही दूर है। फार्म कहता है 1 महीने तक डेट करने से तुम कूल नहीं लगोगे, बस घटिया ही लगोगे। क्या कभी किसी के साथ सीरियस भी होगे। वन कहता है क्या तुम्हारे साथ सीरियस हो जाऊं। फार्म कहता है ऐसे मजाक मुझे पसंद नहीं है। वन कहता है क्यों, क्या डर है मेरे प्यार में पड़ जाओगे बेब। फार्म कहता है जाकर नहा लो। फार्म स्माइल करता है। वहीं रात को जे को फिर से सपना आता है। वहीं जिन गेम खेलता है। जे उठकर जिन का नाम चिल्लाता है। अगली सुबह वन कहता है फिर से कपड़े क्यों बनाने पड़ रहे हैं, मैं थक गया हूँ। जिन कहता है तुम फैशन पढ़ रहे हो तो कपड़े ही बनाने पड़ेंगे, और क्या करोगे। वन कहता है कोई आइडिया नहीं है, किसने मुझे इस काम में डाल दिया। जिन कहता है तुमने खुद को डाला, तुमने कहा तुम प्रेटी लड़कियों से फ्लर्ट करना चाहते हो, क्या भूल गए हो। वन कहता है यहाँ की लड़कियाँ मेरी माँ की तरह एक्ट करती हैं। ये बात सभी लड़कियाँ सुन लेती हैं। एक लड़की कहती है माफ़ करना, हम माँ की तरह दिखती हैं। जे कहता है फ्लर्ट मत करो वरना तुम्हारी गर्लफ्रेंड फिर से आकर तुम्हें थप्पड़ मारेगी। वन कहता है मैं सिंगल हूँ, सभी शॉक हो जाते हैं। उसके बाद वन कहता है शॉक क्यों हूँ, मैं सिंगल हूँ। फार्म कहता है कल ही तो अपनी जीएफ से झगड़ा करने के बाद मेरे रूम में सोए थे। वन कहता है आज सुबह ही ब्रेकअप कर लिया, वो कभी ये कभी वो करने को कहती थी। जे कहता है कि किसी और पर नज़र है। वन कहता है बात चल रही है। फार्म उसे डांटता है। वन कहता है मेरा दिल टूटा है, कल शनिवार है तो कहीं घूमने चलते हैं। जिन कहता है मुझे माँ के साथ कहीं जाना है, जन्मदिन के लिए मैरिड करने हैं। वन कहता है जे का भी जन्मदिन है ना कल। तभी माए वहाँ आ जाता है। माए कहता है कल से मैं क्लास स्किप नहीं करूँगा। जिन कहता है कल तो शनिवार है। माए कहता है मेरा तो मूड ही बिगाड़ दिया। माए नाराज़ होकर जाने लगता है। वन उसे वापस लेकर आता है। माए चेयर पर बैठने लगता है, पर वन चेयर खींच लेता है तो वो नीचे गिर जाता है। सभी हंसते हैं। माए कहता है पीतार ने नया रेसिंग ट्रैक बनाया है, क्या वहाँ पर रेस लगानी है। जे कहता है ठीक है, पर कोई बच्चा शायद नहीं आएगा, अपनी मम्मी के साथ जन्मदिन मनाने वाला है। जिन कहता है टाइम बताओ। जे कहता है पहले वाला सेम टाइम। उसके बाद जे अपनी कार को चेक करता है। उसकी माँ पूछती है अब क्या शरारत करने वाले हो। जे कहता है मैं तो बस कार को चेक कर रहा था। उसकी माँ कहती है अगर मैंने सुना कि तुम रेस लगा रहे हो तो बचोगे नहीं। जे कहता है किसमें इतनी हिम्मत है। उसकी माँ कहती है मुझे पता है तुमने कार को रीमैप्ड करवाया है, क्या इतनी स्पीड की ज़रूरत भी है। जे कहता है मुझे भूख लगी है, क्या ऑमलेट मिलेगा। वहीं जिन कहता है पीतार को कहना फ़ोटो पोस्ट ना करे। वन कहता है ठीक है, और माँ के साथ जाने का क्या करोगे। जिन कहता है वो मेरे पास प्लान है, तुम क्या फार्म के घर रहने वाले हो। वन कहता है हाँ, अभी मेरी एक्स के घर से सामान लेने आए हैं। तभी उसकी एक्स ऊपर से कपड़े फेंकती है और फोटो वन के सिर में लगती है। घर जाकर फार्म वन की चोट पर दवाई लगाता है। वन पूछता है सीरियस क्यों हो, हमेशा थप्पड़ पड़ते हैं, इस बार यहाँ पर चोट लग गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। फार्म कहता है कि हर्ट होना बंद करोगे, मुझे पसंद नहीं है, मैं वरिड हूँ तुम्हारे लिए। वन कहता है क्या वरिड। फार्म कहता है मैं सभी दोस्तों के लिए वरिड होता हूँ। फार्म बैंडेज लगाता है और पूछता है अब कहाँ रहने वाले हो। वन कहता है यहीं पास में कहीं रूम ढूंढना पड़ेगा।
फारम कहता है तुम यहाँ रह सकते हो। वन कहता है तो रूम शेयर करते हैं, तुम सोफ़ा पर सो जाना। वहीं जिन अपने होठों पर पाउडर लगाता है और फ़ोन पर अपनी माँ से वीडियो कॉल में बीमार होने की एक्टिंग करता है। उसकी माँ कहती है क्या हुआ, क्या डॉक्टर के पास गए थे? जिन कहता है हाँ फीवर है, दवाई खा ली है, चिंता मत करिए मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। पर क्या टेम्पल किसी और दिन चले जाएं? उसकी माँ कहती है ठीक है, अपना ख्याल रखना। जिन खुश हो जाता है। वहीं जे रात को सोते हुए फिर से सपना देखता है जिसमें जिन उसे बुलाता है। सुबह उठकर जे कहता है ये क्या था। उसके बाद वो रेस के लिए जाती है। जे कहता है कार चेक करने से कुछ नहीं होगा, स्किल से फ़र्क पड़ता है। जिन कहता है क्या कभी चुप नहीं रह सकते हो। तार आकर कहता है हमेशा झगड़ते रहते हो। जे और जिन एक दूसरे की ओर घूरते रहते हैं। तार कहता है तो इस बार क्या शर्त लगानी है। जिन कहता है मैं बाहर जाता हूँ, जब ट्रैक तैयार हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। जे कहता है ध्यान से, कहीं गिर मत जाना रेस लगाने से पहले ही। तर कहता है कभी अच्छे से भी रहोगे। जे कहता है अगर जिन मेरे सामने झुककर मुझसे भीख मांगेगा तो। जे याद करता है टीचर उन्हें फाइट करने की वजह से सज़ा देती है। जे जिन को टीज करता है तो जिन उसे कहता है मैं कभी तुम्हारा दोस्त नहीं बनूंगा। तभी फार्म और वन वहाँ आ जाते हैं। जिन कहता है कि फिर से फार्म को तुमने परेशान किया। वन कहता है एक और सिरदर्द दिया है, मैं उसके साथ रहने लग गया हूँ। जिन कहता है अब हमेशा तुम दोनों साथ में ही दिखते हो। वन कहता है हम तो ऐसे ही हैं। फार्म कहता है रेस ध्यान से लगाना, सेफ्टी पहले आती है। वहीं जे को नींद सी आती है। तर कहता है अगर तबीयत ठीक नहीं है तो मैं रेस नहीं लगाने दूंगा। जे कहता है बस नींद पूरी नहीं हुई थी। तार पूछता है क्या हुआ। जे कहता है क्या आपको कभी किसी एक इंसान के बारे में बार बार सपने आते हैं, एक इंसान अलग अलग सिचुएशंस में। तार कहता है कैसी सिचुएशंस। जे कहता है आम सी हर रोज़ की चीज़ें। तर कहता है सपनों में किसे देखते हो। तभी जे जिन की ओर ही देखता रहता है। फार्म कहता है जे मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम्हारा लड़का आ गया है। जे कहता है भीम। भीम कहता है मैंने सोचा था मैं टाइम पर नहीं आ पाऊँगा, पर अच्छा है मेरा काम जल्दी ही ख़त्म हो गया। जे जिन की ओर देखते हुए कहता है क्या हग कर सकते हैं, मुझे और सहारा मिल जाएगा। भीम जे को हग करता है पर जे जिन की ओर ही देखता रहता है। भीम कहता है क्या आप रेस क्यों लगा रहे हो, ये खतरनाक है, मैं वरीड हूँ। जे कहता है चिंता मत करो, जीतने के बाद हम सेलिब्रेट करेंगे। जिन कहता है अगर बातें हो गई हैं तो रेस लगाएं। वो ट्रैक पर जाते हैं। फार्म कहता है बस वो सेफ रहें। वन कहता है इस बार जे जीतेगा। मैं पूछता है क्यों। वन कहता है भीम जो यहाँ पर है। माय कहता है तो मैं जिन को चूज़ करता हूँ क्योंकि शायद उसके दिल की फायर कार को तेज भगा दे। फार्म पूछता है कितने लैप्स है। तार कहता है जिन ने 3 लैप्स गए हैं। उसने कहा जे को सीधा शमशान घाट में भेजना है। दोनों रेस के लिए तैयार होते हैं। रेस स्टार्ट होती है। माय कहता है स्पीड एक जैसी है दोनों की। जिन आगे निकल जाता है तो वो हैप्पी होता है। जे उसके आगे निकलने की ट्राई करता है। तार कहता है पता नहीं था उनकी कार्स इतनी अच्छी हैं। फार्म कहता है उन्होंने मॉडिफाई करवाई हैं। तार कहता है क्या वो अपनी लाइफ्स की केयर नहीं करते हैं, अगर पता होता तो मैं कभी उन्हें रेस ही नहीं लगाने देता। जे जिन से आगे निकल जाता है। जे को जिन के सपने से आने लग जाते हैं जिससे वो कार को अच्छे से संभाल नहीं पाता। जे को वो सब तस्वीरें दिखती रहती हैं जिससे कार का बैलेंस बिगड़ जाता है। जिन कहता है जे क्या तुम ठीक हो, कार को अनलॉक करो, मुझे जवाब दो। जे को वो सब कुछ सपने क्लियरली दिखने लग जाते हैं। वो जिन से कितने प्यार से रहता है उन सपनों में। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को हाइप कीजिए एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।